स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लेसन नंबर 5 काफ़ी कप्पू को पढ़ा रहे हैं। इस लेसन को दो हिस्सों में हमने तकसीम किया है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में कृतिकारर परिचय, वर्ड्स मीनिंग, पाठ प्रवेश, लेसन का कुछ हिस्सा हम हिंदी में उर्दू में इसलिए समझा रहे हैं कि आपको लेसन और पोएम समझ में आ जाए। और आप कन्नड़ ही को ज़्यादा ध्यान देना है, कन्नड़ ही को आप फोकस करेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम कन्नड़ में ही लिखना होता है। बस हमारा मकसद ये है कि आपको लेसन और पोएम समझ में आ गया तो आपको याद करने के लिए और समझने के लिए आसान होगा। तो चलिए कृतिकारर परिचय हम देखेंगे। ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆ ಮಾಹಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜ್ಗಿ ಅವರು 1952ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜ್ಗಿ 1952 में ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಜ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। 1952 ಹಾವೇರಿ डिस्ट्रिक्ट कर्ज के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ थे। 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। 22 से भी ज़्यादा एजुकेशन पर रिसर्च तहकीकात करके इन्होंने अलग अलग देश के अंदर अलग अलग भाषाओं में छपाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सृजनशील अध्यापना केंद्र एक इनकी एक संस्था है, ACT बोल को, उसके डायरेक्टर बन के ये काम कर रहे हैं। प्रजावाणी एक न्यूज़पेपर था। प्रजावाणी न्यूज़पेपर के अंदर डेली न्यूज़पेपर करुणाಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ के नाम से एक आर्टिकल आया करता था। करुणाಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ वो बहुत फेमस भी था। बाद पहले कुछ दिनों पहले रेडियो में भी आया करता था करुणाಳು बा ಬೆಳಕೆ बोल के। तो बहरहाल एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेसन है। इस लेसन को करुणाಳು बा ಬೆಳಕೆ किताब से ही चुना गया है। एक मॉरल इस लेसन के अंदर दिया गया है। हम आगे देखेंगे। सबसे पहला वर्ड्स मीनिंग को हमें अभी पढ़ना है, समझना है। वर्ड्स मीनिंग के बाद में फिर हम पाठ प्रवेश के बाद में फिर हम लेसन का कुछ हिस्सा हम आपको पढ़ाएंगे। कृतिकारर परिचय एग्ज़ाम के एतबार से इम्पॉर्टेंट भी है। कृतिकारर परिचय के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ प्लेस और 2 फेमस किताबें याद रखना है। इनकी कोई यहाँ पे अवार्ड नहीं है, तो जस्ट करुणाಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ इस किताब से ही इस लेसन को लिया गया है। इतना ही अगर हम याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। तो अब हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। असूये, हट्टे किच्चू, जेलेसी, किसी की अच्छी चीज़ को देखकर हमें तकलीफ़ होना, जेलेसी कहते हैं उसको इंग्लिश में। कुड्रिसी, बिठाकर, सिटिंग। दुर्दैव, बदनसीबी, बैड लक भी बोल सकते हैं हमें। मातु एत्तिदरु, बात शुरू करना, बात करने के लिए शुरुआत करना। आस्वादिसु, रुचि नोडुವುದು, सवियुವುದು, टेस्ट, जायका देखना। तकरारू, अड्डी, आतंक, उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्शन। ये थे वर्ड्स मीनिंग। तो अभी हम रिटायरमेंट एक था, उसमें निवृत्ति यानी रिटायरमेंट वजीफ़ा आप कहते हैं। पाठ प्रवेश भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए हम उसको भी समझा रहे हैं। गुरु शिष्यर संबंध ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ पवित्रवादದ್ದು। उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है पेरेंट्स और बच्चों के जितना ही एक पाक साफ होता है, ऐसा हुआ करता था पहले, अभी भी है लेकिन बहुत कम है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೀವನೋದ್ದಕ್ಕೂ ತಿದ್ದುವ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। बच्चों को ज़िंदगी भर एक हिम्मत अफजाई, आत्मस्थैर्य, मोटिवेट करना, हिम्मत देना उनको, ये ज़िंदगी भर कुछ अच्छे टीचर बच्चों को करते आए हैं। बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको तसल्ली देना, उनकी टैलेंट को पहचान कर तुम कर सकते हो, ऐसे हिम्मत अफजाई की बातें करना टीचर करते ही आए हैं। मक्कल मनस्थितिಯನ್ನು श्रेष्ठ गुरु मात्र अर्थ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ। बच्चों की जो नफ्सियात है, उनकी जो साइकोलॉजी है, एक बेहतरीन टीचर ही समझ सकता है। ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಜಾಣ್ಮೆ गुरुविनಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ। एक अच्छे टीचर के अंदर इतनी काबिलियत होती है कि बच्चे की सलाहियत को पहचान कर इल्म कब देना,
और कैसे देना, किस वक्त में देना चाहिए, कौन सा इल्म, एक बेहतरीन एक तजुर्बा एक बेहतरीन टीचर के पास होता है। ಹೀಗಾಗಿ इसीलिए ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ। इसीलिए आज टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पहले तो बहुत ही हुआ करता था, आज भी रिस्पेक्ट है अच्छे टीचरों के लिए। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ इस लेसन के अंदर ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ संदर्भ ಇಲ್ಲಿ मनोज्ञवाಗಿದೆ। इस लेसन के अंदर पुराने जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सालों के बाद में अपने एक उस्ताद को मिलने के लिए घर आते हैं, आकर बहुत सारे मसाइल को उस्ताद के सामने रखते हैं और वो उस्ताद सारे मसाइल को कॉफ़ी पिलाते पिलाते कॉफ़ी और कप के जरिए हल करता है। ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಂತರ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। एक मर्तबा एक बैच के एक ही जमात के स्टूडेंट्स और साल पहले के वो बहुत बड़े भी हो गए थे, उनके शादियां वगैरह होकर बच्चे भी हो गए थे। वो उतने पुराने स्टूडेंट अपने हेड मास्टर को मिलने के लिए उनके घर चले गए। आज भी ऐसा होता है, बहुत साल के बाद में टीचर्स को मिलने के लिए वो बच्चे जब कामयाब हुए होते हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेसमैन बने हैं, तो अपने टीचर्स को मिलने के लिए घर वगैरह जाया करने का रिवाज भी है। तो ये भी गए मिलने के लिए। ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, वो हेड मास्टर रिटायरमेंट होकर कई साल हो गया। ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, उस्ताद को बहुत खुशी हो गई। उस्ताद को सबसे बेहतरीन खुशी ये है कि उसके स्टूडेंट्स कई सालों के बाद में याद रखकर उनको मिलने के लिए आते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। तो वो दिन उस्ताद के लिए एक बेहतरीन दिन होता है, एक सबसे बड़ा अवार्ड लेने के बराबर वो दिन होता है। तो बहुत खुश हो गए यहाँ पे हेडमास्टर। ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। एक अच्छे उस्ताद को अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को चाहने वाले, स्टूडेंट को प्यार करने वाले होते हैं। हेड मास्टरರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು। उस्ताद बहुत खुशी से उनका इस्तकबाल करके छोटा घर था, छोटे घर के अंदर वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को बिठाकर बात कर रहे थे, खैर खैरियत पूछ रहे थे। ಆಗ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು तब पूरे सीनियर स्टूडेंट्स तಮ್ಮ तಮ್ಮ जीवनದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। अपने अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे, ज़िंदगी के बारे में क्या बता रहे थे। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಕರಾರು, ज़िंदगी के अंदर क्या न क्या एक प्रॉब्लम है, एक आर्गुमेंट है। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, तिजारत बिजनेस कम हो रहा है, ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, पैसे की वैल्यू कम हो रहा, ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ, पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, बच्चे बड़े हो रहे हैं हमारे, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ। आज के बच्चों को समझना एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। कैसे हैं हमारे बच्चे, उनकी क्या नफ्सियात है, बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम के अंदर हैं। तो ये भी कह रहे थे, ಹೀಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು। ऐसे सीनियर स्टूडेंट अपने उस्ताद के सामने बहुत सारे मसाइल रख रहे थे, मसाइलों का हार बन रहा था। ತೊಂದರೆಗಳ सरमाले यानी हार, यानी बहुत सारे मसले उस्ताद के सामने बता रहे थे। आग हेड मास्टरರು ಹೇಳಿದರು, तब हेड मास्टर कहते हैं, ಮಕ್ಕಳೇ बच्चे ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, एक 5 मिनट रुको, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ कॉफ़ी ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ। एक 5 मिनट रुकिए, मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷವಾಯಿತು, मेरी बीवी जाकर कुछ साल हो गया, मतलब बीवी का इंतकाल हो गया था। ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, लेकिन मेरी भी कॉफ़ी बहुत अच्छी टेस्टी होती है ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು। ऐसा हंसकर मजाक करते हुए उस्ताद घर के अंदर यानी किचन रूम के अंदर, अड़ुगे मने यानी किचन रूम के अंदर चले गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे के हम वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर तो फिर वो कॉफ़ी बना कर लाते हैं और बच्चे कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर वो बच्चों के प्रॉब्लम्स जो थे
उन तमामों का सवाल किस तरह ये टीचर देते हैं, हम आगे की वीडियो के अंदर समझाएंगे। तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है उर्दू के ज़रिए, तो आपको आंसर याद करना कन्नड़ में ही है और पेपर लिखना आपको कन्नड़ में ही है। कन्नड़ को ही आप ज़्यादा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख कर पूछिए। हम तरतीब से आपको लेसन पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं। जब ग्रामर पढ़ाना होगा ग्रामर के भी वीडियोज़ आएंगे, तो कोई जल्दबाजी ना करे, कोई जल्दबाजी ना करे। आपको हम पूरा 10th का सिलेबस धीरे धीरे करके पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसरूफियत हैं। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर, उनके गुजारिश पर हमने बहुत मेहनत से, वक्त मुश्किल से निकाल कर वीडियो बना रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इन वीडियोस का आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।